हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टेनोग्राफर्स की, टैक्स असिस्टेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 56 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.incometaxhyderabad.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर्स की रहेगी, टैक्स असिस्टेंट की रहेगी और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 56 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपकी जो पोस्टिंग दी जाएगी वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में जो है आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया यानी कि इंडिया में कहीं से भी किसी भी स्टेट वाला कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 5 अप्रैल 2025। तो 5 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है तो इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, यानी कि जो आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंट किया है अपना स्टेट को या कंट्री को, उस बेसिस पे उस परफॉर्मेंस पर जो है आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो एग्जम्प्टेड है यानी कि नील रखी गई है। किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत आपको नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है, अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो है 12वीं पास आपने पास कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। और अगर आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी कि चाहे आपने बीए किया है, चाहे बीकॉम किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही कैटेगरी वाले, तीनों ही डिसिप्लिन वाले जो है इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास जो है पास कर रखा हो। और इसके अलावा जो है अगर स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्समैन है, कैंडिडेट जो है उसने जो है रिप्रेजेंटेड कर रखा हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी कि आपने जो है अपने स्टेट, अपने नेशनल लेवल यानी कि अपने देश को या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने जो है रिप्रेजेंट कर रखा हो, या आपने जो है कोई मेडल विनर हो आप, यानी कि आपने कोई मेडल जीत रखा हो, तो ये आपका स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है मिनिमम
जो है एज 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। और अगर आप MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसे SC ST OBC वगैरह है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे आपका होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो आपके फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी किस बेसिस पे, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और प्लस जो आपका स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी है तो उस बेसिस पे, यानी कि आपका जो है क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस जो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उस बेसिस पे आपकी जो है स्क्रूटनी यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है सेकंड स्टेज जो रहेगी उनके लिए स्किल टेस्ट की रहेगी, यानी कि स्किल टेस्ट यानी कि अगर आपने टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और अगर आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए जो है स्टेनो टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट किया जाएगा जिन पे एप्लीकेबल है। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल यानी कि चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए ये देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ओवरऑल आपको जो है फिजिकली आपको जो है पूरे फिट होने चाहिए। तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस है जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है चेक यानी कि आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी जो आपकी एकेडमिक और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उस बेसिस पे जो है उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपकी जो है आप फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक। और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें भी 25,500 से लेकर के यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक रहेगी। और आपने अगर MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए जो है 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी बेसिक पे है जो सैलरी है वो प्लस आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें यानी कि अलाउंसेस जो आपके पर्क्स हैं, आपके HR है, DA है, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस है, ये सारे जो है आपका जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन यानी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे अलाउंसेस और जो है अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या 12th की मार्कशीट है या उसका सर्टिफिकेट है, प्लस जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे जो है आपको जो है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया या ईयर वाइज किया जो भी है आपके वो सारे आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो है अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा
ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxhyderabad.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो जब आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, वहां जाना है। वहां जाने के बाद जो है आपको लिंक मिलेगा स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 का, तो वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपने आप को जो है रजिस्टर करा लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के आपको जो है ये सारी जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। जब जहां से आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी होगा, यानी कि क्रेडेंशियल है। उन क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, चाहे वो आपका नाम है या फादर नेम, मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, जो भी वहां रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां पर रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो एक डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट और ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का, अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है जो एक रिव्यू का ऑप्शन है, तो वहां पर आपको रिव्यू में जाकर के पूरा फॉर्म को चेक कर लेना, जो डिटेल्स आपने फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद जो है आप फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जाए, एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जिसमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टेनोग्राफर्स की, टैक्स असिस्टेंट की और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी जारी की थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की, वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 5 अप्रैल 2025। तो 5 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।